वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। तो सभी बच्चे एक बार तेजी से जुड़ जाएंगे। एक बार जोरदार शेयर करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करिए। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन जिसे कहते हैं। प्रोनाउन आपने जाना है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है आपका सर्वनाम। प्रोनाउन का क्या अभिप्राय होता है? सर्वनाम। तो आप जानते हैं कि प्रोनाउन का अभिप्राय होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। एंड इट्स काइंड यानी सर्वनाम और इट्स काइंड मतलब इसकी प्रकार, इसके प्रकार। हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम और इसके प्रकार के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको हल्का सा, आई थिंक हमें लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा इसको मोटा कर लेना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो सर्वनाम और इसके प्रकार हैं। लिखा है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। करा सर्वनाम वह शब्द है। क्या है? सर्वनाम वह शब्द है। हम यहाँ पे इसकी हिंदी परिभाषा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है, वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है ना। हम यहाँ आपको हमने बताया कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, जिसको हम इंग्लिश में डेफिनेशन उसकी लिख सकते हैं, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। जिसका उदाहरण हम थोड़ा सा इसको चेंज करनी है, फाउंटेन पेन की तरह चलने लगा है। अब थोड़ा सा इससे पतला मान लीजिए पेन का यूज कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर एज हम लिखना चाहें, जैसे लिखेंगे ही, ठीक है, सी, ही, सी, इट, ठीक है, आई, फिर इसके बाद यू, फिर उसके बाद वी, फिर उसके बाद है दे, है ना, दे, THEY दे होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद है आवर, ठीक है ना। फिर उसके बाद वॉट, फिर उसके बाद वैन। ये सारी चीजें एटसेट्रा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। इसका मतलब ये सर्वनाम की जो है एग्जाम्पल्स हैं, यानी सर्वनाम की जो है उदाहरण है। यानी आप अब कह सकते हैं कि अगर हमने लिखा राम, तो राम अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो राम की जगह हम वहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? ही का प्रयोग। अगर हम लिख रहे हैं राधा, तो राधा की जगह अगर हम राधा लिख रहे हैं तो राधा की जगह हम शी का यूज कर सकते हैं। शी मतलब वह, और ही मतलब भी वह होता है, वो महिला के लिए और एक पुरुष के लिए होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम आपको अगला जो है टॉपिक समझा रहे हैं। चलिए अब हम इसके प्रकार को जान लेते हैं, ठीक है। सर्वनाम के मुख्य रूप से 8 प्रकार हैं जिनको हमको सीखना है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पर्सनल प्रोनाउन है, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन है, तीसरा रिफ्लेक्टिव है, और चौथा रेसिप्रोकल है, और पांचवा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, और छठवां आपका इंडेफिनिट है, और सातवां आपका रिलेटिव है, और आठवां आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। इसके अभिप्राय को भी समझ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम कहें तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। इसकी मीनिंग हम बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पजेसिव यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। सबको बिल्कुल एक एक स्टेप को अच्छे से बताएंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम, इसकी मीनिंग होती है, ठीक है ना, सर्वनाम। और फिर उसके बाद तीसरा शब्द है, मान लीजिए मैं यहाँ थोड़ा सा पहले से लिखूंगा तो हमको प्लेस मिल जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, यानी निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब निजता के वाचक सर्वनाम है ना। और इसके बाद जो है आपका रेसिप्रोकल सर्वनाम, है ना, रेसिप्रोकल सर्वनाम। फिर इसके बाद है पांचवा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, क्या कहेंगे इसको, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम है। और छठवां है आपका इनडेफिनिट, का मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम। और फिर इसके बाद है आठवां है संबंध सूचक सर्वनाम, है ना। सातवां है संबंध सूचक सर्वनाम। और आठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक वाचक सर्वनाम। और ये है संकेतवाचक हो गया, और संबंध सूचक हो गया, और गुणवाचक, यहाँ पे हो जाएगा गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। ये आपको इतने जो है सर्वनाम के आपको भेद मिल गए, ठीक है ना, इतने सर्वनाम के आपको भेद मिल गए। चलिए इसके बाद हम आगे को समझ लेते हैं, इसके आगे की डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं, है ना। एक एक को करके हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक को करके हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम पाते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में समझ लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लिखा है पर्सनल प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन in the part of speech that shows the personal attachment in any substance and action with the subject। कह रहा कि एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम एक प्रकार का ऐसा सर्वनाम होता है जो स्पीच में यानी पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, दैट शोज द पर्सनल अटैचमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस आर एक्शन विद द सब्जेक्ट। जो व्यक्तिगत क्या कहता है, व्यक्तिगत अटैचमेंट यानी संबंध रखता है एनी सबस्टेंस किसी भी पदार्थ से, एंड एक्शन अथवा किसी कार्य से, विद द सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ। अब जैसे इसमें भी दो तरह के आपके पर्सन के रूप में जो है, आपका पर्सन के रूप में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन प्रकार के जो है आपके सर्वनाम होते हैं। और लेकिन अगर हम बात करें इस तरह से, अगर हम वचन की बात करें तो दो तरह के सर्वनाम होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग तीन है, और वचन के हिसाब से दो हैं, सिंगुलर और प्लूरल। एक वचन, द्विवचन, है ना, बहुवचन। और पुरुष के हिसाब से अगर हम बात करें, पुरुष के हिसाब से तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार संस्कृत में होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब हम एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि अगर यहाँ पर
पर्सन के हिसाब से देखें और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, तो फर्स्ट पर्सन में आई और मी, आई का सब्जेक्टिव केस, आपका सब्जेक्टिव केस आई का आई है और ऑब्जेक्टिव उसका मी है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आई का मी हो जाता है, यानी आई अगर जैसे आई वांट टू बाई, है ना, अ बुक फॉर मी, यानी मैं अपने लिए एक किताब खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ आई का माई हो जाएगा। और हमेशा याद रखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आई जो है थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, लेकिन नहीं, आई एक फर्स्ट पर्सन है। और आई फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो कोई व्यक्ति खुद बोलता है। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर बोलना हुआ, तो जो बोलता है वो प्रथम पुरुष, जिसको बोलता है वो मध्यम पुरुष, और जिससे बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आएगा और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी जो है यू ही होता है ना। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आएगा और उसका जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब प्लूरल के लिए, वही बहुवचन के लिए क्या प्रयोग में करेंगे? इसका मतलब होता है एक वचन, और इसका अभिप्राय होता है बहुवचन। बहुवचन, अब जैसे बहुवचन में आपका फर्स्ट पर्सन वी है और जिसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है, सेकंड पर्सन यू है जिसका ऑब्जेक्टिव केस यू हो जाता है, और थर्ड पर्सन आपका दे है जिसका हम देम की तरह यूज करते हैं, है ना। अब आपको याद रखना है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है और यू भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में और इंडेफिनिट में, तो यू का प्रयोग प्लूरल की तरह होता है, और जबकि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में देखें तो यू वाज वहाँ पे यूज होता है, यानी यू का प्रयोग एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है। तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेफिनेशंस और सारी चीजें आपको बखूबी तरीके से अच्छे से नोट डाउन करना है और उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करते हुए चलना है और कार्य भी करना है। अच्छा कार्य, अच्छा रिस्पांस आपका रहे हर एक कार्य में, ठीक है। अब आपको इसको पहले नोट करना है, फिर उसके बाद हम अगले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट पर चर्चा करेंगे। चार्ट पर चर्चा करने से हम देखिए क्या समझते हैं। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। आई का मतलब होता है मैं, और मैं का ऑब्जेक्टिव केस मी, और पजेसिव यानी अधिकारवाचक है। जैसे दिस पेन इज माइन, मतलब यह पेन केवल मेरा ही है, मेरा इस पर बहुत अधिकार है, तो यह पेन माइन है। माइन मतलब मेरा, माई और माइन है ना। माई मदर्स नेम यानी मेरी माता का नाम, बगल वाली चाची का नाम नहीं, मेरी माता का नाम, है ना। तो माई मदर्स, तो यहाँ पे माई शब्द का यूज होगा। माई सेल्फ जो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी माई सेल्फ कहते हो ना, माई सेल्फ अदम्य साहस सिंह, या माई सेल्फ एनी अदर थिंग, सारस्वत सिंह, माई सेल्फ भास्कर सिंह, माई सेल्फ आद्रिका सिंह। तो ऐसे अगर आप लोग बोलते हो तो वही माई सेल्फ का यूज होता है। माई सेल्फ मतलब स्वयं, स्वयं होता है, इसका मतलब होता है स्वयं, यानी ये अधिकार है ना, रिफ्लेक्ट करना, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी निजवाचक, इसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम, निजता को दिखाता है, निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब क्या होता है? हम, उसका पजेसिव केस अस, है ना। आवर जो है इसका संबंध अधिकारवाचक है, जैसे दिस बिल्डिंग इज आवर्स, है ना, यह जो इमारत है वो हमारी है। आवर सेल्फ मतलब स्वयं हो जाएगा। यू के लिए योर सेल्फ, यू के लिए यू ऑब्जेक्टिव केस, योर और योर्स जो हो जाएगा पजेसिव यानी अधिकार के लिए है। जैसे दिस बुक इज योर्स या दैट पेन इज योर्स,
है ना, योर सेल्फ जो है, यू कैन डू दिस वर्क योर सेल्फ, तुम यह कार्य खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ हो जाएगा। सी के लिए सब्जेक्टिव केस सी मतलब वह होता है, हर मतलब उसका हो जाएगा, हर मतलब अब इसके लिए उसका शब्द का प्रयोग हो जाएगा, हर सेल्फ मतलब वह स्वयं। दे के लिए देम शब्द ऑब्जेक्टिव केस दियर और दियर्स जो हो जाए और देम सेल्फ हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को समझ लेते हैं। लिखा है द सेक्रेटरी नोटिफाइड अस टुडे, कह रहा है द सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरी ने आज हमको बताया, नोटिफाइड अस टुडे, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। माई अंकल सेंट यू एन ईमेल, मेरे अंकल ने तुम्हें एक संदेश भेजा। तो यू मतलब तुम्हें, है ना, तुम, आप, जैसे यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ पे लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिल रहा है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो माई अंकल सेंट यू एन ईमेल मतलब मेरे चाचा ने तुम्हें एक संदेश भेजा। फॉर हर यानी उसके लिए, सी का हर होता है, लड़की के लिए सी का हर हो जाएगा। आई वुड डू एनीथिंग, करा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखिए अब इसके बाद है दिस इज योर टेबल, यह तुम्हारा टेबल, यानी इस टेबल पे अधिकार तुम्हारा है। तो योर आपका पॉजेसिव केस में यानी अधिकार सूचक सर्वनाम के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज योर टेबल, यहाँ भी देखिए योर आया हुआ है यहाँ पर। और इट इज सिमिलर टू माइन, यह मेरी तरह है यानी ये मेरे चेयर की तरह है। तो माइन शब्द अधिकार वाचक, आई के लिए अधिकार वाचक है, मतलब जो तुम्हारी टेबल है वो मेरे टेबल की बिल्कुल तरह ही है, यानी तुमने कहीं चुराया तो नहीं है ना। आई वॉज द कार माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कार धुली है ना, खुद से कार धुली, भैया पैसा कौन देगा इतना महंगा महंगा, है ना। ही कॉम्प्लीटेड हिज असाइनमेंट हिमसेल्फ, उसने अपना असाइनमेंट खुद से पूरा कर लिया है। हिमसेल्फ यहाँ पर वो आया है, हिमसेल्फ आपका ही का हिमसेल्फ, ही मतलब वह होता है, मतलब उसका हो जाएगा, हिज मतलब उसका हो जाएगा, हिमसेल्फ मतलब स्वयं उसने। तो समझ में आ गया ना, तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। चलिए देखिए पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे फर्स्ट पर्सन अगर हमने बोला तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, आई मतलब मैं, मी मतलब है ना, मैं मतलब आई मी। जैसे आई डू माई वर्क, है ना, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं खुद से अपना कार्य कर सकता हूँ, है ना। यू कैन सेंड मी लेटर, तुम मुझे एक पत्र, तुम मुझे हो जाएगा, आई का मी मतलब मैं का मुझे हो जाएगा, यू का योर मतलब तुम का तुम्हारा हो जाएगा, ही का हिम, वह का उसका हो जाएगा, सी का हर, वह का उसका हो जाएगा, इट का इट, है ना। इट मतलब वही है जो आपका न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है और खासकर कुछ एनिमल्स के लिए भी इसका यूज हो जाता है। इट का मतलब होता है यह या वह होता है। अब जैसे अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, याद रखिए इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी मध्यम पुरुष एक वचन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, ये है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और फिर इसके बाद हर और इसके बाद इट ही रहता है। अब प्लूरल यानी बहुवचन में फर्स्ट पर्सन कौन है, वी, और उसका अस हो जाता है, उसका अस हो जाता है। फिर सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा और उसका यू ही रहेगा, और थर्ड पर्सन में आपका दे आ जाएगा तो उसका देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। कभी भी आपसे कोई पूछे कि आई कौन सा पर्सन है तो आपको बोलना होगा फर्स्ट पर्सन है। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी है। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी, और यू सेकंड पर्सन है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी, ये आपको क्लियरली बताना होगा। फिर इसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यू है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आपका देम है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही है। तो याद रखना होगा आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई होता है,
आई का मतलब मैं, मुझे हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस यू होता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट में वी, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं आपका जो इम्पोर्टेंट आपका है। अब वही संबंध है, आई को मी से मिला दीजिए, यू को ही से नहीं मिलाएंगे। यहाँ यू का यू ही रहेगा, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है गलत दे दिया है। सी को हर से मिला देंगे, ठीक है ना, हिम को ही से मिला देंगे, आई को मी से मिला दिया, यू को यू से ही मिलाएंगे, यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यू को यू से ही मिला देंगे, यू को यू से मिला देंगे। ये आपका रॉन्ग हो गया बीच में, ठीक है। और अस का हम देखिए वी से मिला देंगे, आई का मी से मिला देंगे, आई मिला दिया, दे का देम हो जाएगा, है ना, दे का देम हो जाएगा। और इट का मेरे प्यारे बच्चों इट ही रहेगा, इट का नहीं दिया गया है, इट का इट ही रहता है, ठीक है ना। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये आपको जानना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे मैच किया है। इट का इट होता है, आई का मी होता है, यू का यू ही होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है या हिम का ही होता है ना। इसको और इसके बाद दे का देम होता है, अस का वी का अस हो जाता है। ये आपके संबंध है। इसके बाद जो है आप देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ सेंटेंस के रूप में इसके एग्जांपल्स देखिए। यहाँ पे ये इसके सामने आई लिखा हुआ है, यहाँ वी मतलब हम लोग, इतने सारे लोगों के ग्रुप को वी कहा जाता है। और ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि यू यानी तुम, ये इसको इंडिकेट करने के लिए कह रही है ही, और ये जो है इसको इंडिकेट करने के लिए सी कह रहा है। और बॉल के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली बॉल के लिए इट का यूज हुआ, आप देख सकते हैं इट का प्रयोग हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। वी समूह के लिए वी का प्रयोग, अकेले के लिए आई का प्रयोग, किसी दूसरे को दिखाने के लिए यू का प्रयोग हो जाएगा। यू फिंगर देखिए इसकी तरफ कर रहा है, कान में उंगली मत कर देना भैया तुम। अब जैसे ये लड़की जो है इस लड़की को कह रही है ही, मतलब वह, और गर्ल बॉय जो है गर्ल्स के लिए कह रहा है सी, और यहाँ पे जो है बॉल को इट कह रहा है तो इट के लिए। क्लियर है। अब देखिए सी वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट। सी जो हो जाएगा वो आपका सब्जेक्टिव केस आपका है, और ये एक थर्ड पर्सन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी वेंट टू स्कूल विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट, बिना नाश्ता लिए वह क्या है, विद्यालय चली गई, है ना। नोट करिए, इसको नोट करिए, तब उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। नोट करिए तो एक्सप्लेन करते हैं। चलिए थोड़ा, अब देखिए जरा यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। आई के लिए देखिए मी दिया गया है, यू के लिए यहाँ पे यू नहीं दिया गया है, वही पहले वाला है। यू के लिए यहाँ यू आपको लिखना पड़ेगा, यू वाई ओ यू, और इट के लिए यहाँ पर इट आपको लिखना पड़ेगा, तब जो है आप इट को इट में मिला पाएंगे।
यू को यू में मिला पाएंगे, आई को मी में मिला पाएंगे, सी को हर में मिला पाएंगे, ही को हिम में मिला पाएंगे, दे को द में मिला पाएंगे, वी को अस में मिला पाएंगे। ये आपको ये इधर वाला सब्जेक्टिव केस है, इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट इधर भी हो गए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिसको मिलाने के लिए कह रहा है ताकि आपको जानकारी है कि नहीं। डज, अब देखिए यहाँ ही आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज ही गो टू जिम, डज ही गो टू जिम फॉर अ वर्कआउट डेली और नॉट, क्या वह जिम के लिए प्रतिदिन जाता है वर्कआउट के लिए कि नहीं। किड्स लाइक टू एंजॉय देमसेल्फ विद हिम, हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, ही का थर्ड पर्सन, ही के लिए हिम का यूज होता है ना। तो किड्स लाइक टू एंजॉय देमसेल्फ, किड्स मतलब जो है जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, लाइक टू एंजॉय यानी आनंद उठाते हैं, देमसेल्फ मतलब स्वयं का, विद हिम उसके साथ, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे योर शब्द का प्रयोग हुआ, इट जो है जो मतलब एक निर्जीव के लिए यहाँ पे लगा है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगा है, ये भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। योर आप जान ही रहे हैं आपका सेकंड पर्सन जो है पॉजिटिव केस है, क्या कह रहा है कि इट इज नॉट, यह केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। डू नॉट यू अंडरस्टैंड माई वर्ड, कह रहा है कि क्या तुम मेरे शब्दों को नहीं समझते। तो डू नॉट यू, यू का अब जो है यू माने तुम, और माई मतलब मेरा है ना, मेरा, माई, माइन है ना, पॉजिटिव केस में हो जाएगा। क्या तुम मेरे खुद के शब्दों को नहीं समझते। वी हम हो जाएगा, आपका जो आप समझ रहे हैं कि ये कौन सा पर्सन है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और वी बेथ एवरी डे, हम प्रतिदिन नहाते हैं, हाँ भाई नहाते होगे, ठंडी नहीं है। इवन इन द विंटर्स, कह रहा है कि यहाँ तक कि सर्दियों में भी जो है हम लोग क्या है प्रतिदिन नहाते हैं। ही इज गोइंग टू जापान फॉर हायर स्टडीज, वह उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जा रहा है। ही इज गोइंग टू जापान, वह ही आपका जान रहे हैं ना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये ही इज गोइंग टू जापान, वह जापान जा रहा है फॉर हायर स्टडीज मतलब उच्च शिक्षा के लिए। इसके बाद हम आखिरी पैराग्राफ को यहाँ पर देख लेते हैं, आखिरी पैराग्राफ को देख लेते हैं जो कि हमारा इससे सेंटेंस से रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इससे आपको समझ में आ गया। विदाउट हर हैट, बिना उसके टोप की, सी फेल्ट अनड्रेस्ड, उसे लगता है कि उसने क्या है कपड़े अच्छे से कपड़े पहने नहीं है। हर मतलब उसका हो जाएगा, सी का हर होता है, देखिए सी का सब्जेक्ट है और हर उसका ऑब्जेक्ट है। सी फेल्ट अंडर, फिर बिफोर यू, यू आप देख रहे हैं आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। तो बिफोर यू पुट योर फेथ इन ए फ्रेंड, कह रहा है गिव हिम ए चांस, कह रहा बिफोर यू पुट, कह रहा कि इससे पहले कि आप अपने दोस्त में विश्वास या उस पर विश्वास करने लगे, उसे एक मौका दीजिए कि वो अपने विश्वास को क्या करे, साबित करे, है नहीं तो पता चला कि आपने विश्वास कर लिया, फेथ कर लिया, पूरा फेथ पुट कर लिया, अब पता चला आपसे धोखा करके चला जाए, है ना। वैसा बहुत बार देखा गया बेटे, आप लोग सतर्क रहिएगा। देयर इज अ होप एज अ लॉन्ग वी ब्रीथ, करा कि जब तक हम सांस लेते हैं तब तक आशा रहती है। ही इज वेल्दी एनफ टू ओ नो डेप्थ, करा कि ही इज वेल्दी एनफ, वह इतना धनी है कि उसके पास कोई डेप्थ यानी कर्ज नहीं है ना। बिफोर यू सिंग इट लर्न टू से इट, है ना, कह रहा कि इससे पहले कि तुम इसे गाने लगो पहले सीख लो कि इसे कैसे कहेंगे, है ना। यू मतलब वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आप सेकंड पर्सन को देख पा रहे हैं यहाँ पर, इट है जो आपका थर्ड पर्सन है, यू आपका जो है सेकंड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू डू नॉट हैव, अब यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है आपका सेकंड पर्सन जो आपका यूज हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। यू डू नॉट हैव एनी गोट, तुम्हारे पास कोई बकरी नहीं है, बट यू सेल किड्स,
लेकिन तुम बकरियों के बच्चे बेचते हो। कैसे भाई, चोरी किए क्या तुम? वी क्विकली बिलीव व्हाट वी वांट, करा कि वी क्विकली, हम जल्दी से बिलीव कर लेते हैं उस बात पे, व्हाट वी वांट, जिसकी हम चाहत रखते हैं। तो करा वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। और देखिए वी का अस होता है ना। यू मस्ट नॉट पुट योर ओन हेल्थ एट रिस्क, तुमको अपने स्वास्थ्य है ना को एट रिस्क यानी इतने रिस्क पर, यानी इतने खतरे पर नहीं रखना चाहिए। वॉट वी डोंट रियलाइज इट हाउ मच वी डोंट नो, करा वॉट वी डोंट रियलाइज, करा कि क्या हम नहीं एहसास कर सकते, एंड हाउ मच वी डोंट नो, और कितना ज़्यादा हम जान नहीं सकते, यानी हम बहुत ज़्यादा विश्वास भी रख सकते हैं, और जो है अगर, या हम इसको इस तरह से कहें कि व्हाट वी डोंट रियलाइज, करा कि जिसे हम विश्वास नहीं करते हैं, एंड हाउ मच वी डोंट नो, और तब अगर हम जिसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं तो हमें ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वी लॉस्ट इन ए हेक बट विन इन हियरिंग, करा कि हम जो है हेक में तो हार गए लेकिन उसके हेयरिंग में जीत गए। वी आर in the midst of life but we are also midst of death, करा कि हमें लगता है कि हम जीवन के मध्य में हैं लेकिन ऐसा है कि हम जीवन मृत्यु के मध्यकाल में हैं। यू कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट ए ट्री बट लुकिंग एट इट्स बार्क, करा कि तुम वृक्ष के बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बस उसकी छाल को देख रहे हो, है ना। शी वॉज पुश्ड to limit to her endurance, you must toil for knowledge if you want, कारण तुम्हें ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए अगर तुम चाहते हो तो। फिर इसके बाद शी combed her hairs, उसने अपने बालों को कंघी किया, एंड अप्लाइड लिपस्टिक टू हर लिप्स, और अपने होठों पर उसने क्या लिया, लिपस्टिक लगाया, है ना। तो यहाँ पे हर सी का हर हो जाएगा, हर जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। आज आप हमको बताइए कमेंट करके कि कितने बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आई, है ना बेटा। आपको, आपके लिए देखिए हम प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कैसे आपकी प्रगति करनी है, सारी बिंदुओं पर हम बहुत विशेष ध्यान देते हैं बेटे। बस आपका एक ध्यान वो करना चाह रहे हैं, जोरदार शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयत्न करिए, ठीक है ना। इतना ही निवेदन है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।